हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। एंड आज के इस वीडियो में हम बीए फाइनल ईयर का सोशियोलॉजी का माइनर सब्जेक्ट के पेपर के सारे ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस करने वाले हैं। एंड अगर आप भी छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी से बीए फाइनल ईयर में हैं और आपका भी कल एग्ज़ाम है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। इस वीडियो में हम सोशियोलॉजी के सारी यूनिट्स के ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे और ये इसी वीडियो से आपके सारे ऑब्जेक्टिव्स की प्रैक्टिस हो जाएगी एंड यहीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कल एग्ज़ाम में। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक ज़रूर कर लें ताकि इस तरह के यूज़फुल वीडियोज़ एंड अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ओके। एंड कोई भी डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड कमेंट सेक्शन में आप ये भी बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। सो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है उसमें पूछा गया है ट्राइब शब्द का अर्थ क्या है। तो ट्राइब शब्द को ही हिंदी में वन्य जाति, जनजाति और आदिवासी के नाम से जाना जाता है। तो उपरोक्त सभी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ट्राइब्स इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। तो हरिश्चंद्र उत्प्रेती हैं ट्राइब्स इन इंडिया पुस्तक के लेखक। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है जनजाति की विशेषताएं क्या हैं। तो परिवार का समूह होता है ये एक, और एक प्रकार की बोली बोलने वाले लोग इसमें पाए जाते हैं। और जंगल, पहाड़, मैदान विशिष्ट क्षेत्र में, मैदान जैसे विशिष्ट क्षेत्र में रहने वाले होते हैं। अर्थात ये तीनों ही जनजाति की विशेषताओं में आती हैं। सो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम देखते हैं जनजाति और जाति में समानताएं कौन कौन सी होती हैं। तो ये दोनों ही परिवारों का समूह होता है और दोनों अंतर्विवाही समूह होते हैं। दोनों का ही सामान्य नाम होता है। तो इसमें भी उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कास्ट एंड इकोनॉमिक फ्रंटियर में अयनन किया गया है। तो उड़ीसा का अयनन किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। एंड नेक्स्ट है आदिवासियों में बहुभाषा विज्ञान है। तो उपरोक्त कथन किसके द्वारा दिया गया है। ये कथन के सुरेश सिंह का है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है जनजातियों के भौगोलिक वितरण की परिभाषा किसने दी है। तो जनजातियों के भौगोलिक वितरण के बारे में बात गुहा ने भी की है, एलपी विद्यार्थी ने भी की है और एससी दुबे जी ने भी की है। सो उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में अनुसूचित जनजातियों के भौगोलिक वितरण में क्या है। तो असमानता देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत से भी अधिक जनजातियों की जनसंख्या है। तो लगभग 20% से भी अधिक जनजातियों की जनसंख्या है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट है खालिस्तान यह संस्कृति की मौलिक विशेषता है। तो इनमें से क्या मौलिक विशेषता है। विवाह। ओके, संस्कृति की मौलिक विशेषता विवाह है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जनजाति में विवाह की पद्धतियां कौन कौन सी होती हैं। तो क्रय विक्रय विवाह भी हमें जनजातियों में देखने को मिलता है, सेवा विवाह भी हमें जनजातियों में देखने को मिलता है और परिवीक्षा विवाह भी हमें जनजातियों में देखने को मिलता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो उपरोक्त सभी है। एंड नेक्स्ट है जब एक जनजाति के व्यक्ति अपनी ही जनजाति में विवाह करते हैं तो उस विवाह को कौन सा विवाह कहा जाता है। तो इसे अंतर्विवाह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है नातेदारी वंशावली की विशेषताएं कौन सी हैं। वंश से संबंधित समूह, पितृवंश के आधार पर, विवाह और परिवार के आधार पर या उपरोक्त सभी। तो नातेदारी की वंशावली की विशेषताओं में ये सब आ जाएंगे। एंड नेक्स्ट है नातेदारी के प्रकार कौन कौन से होते हैं। रक्त संबंधी नातेदारी, विवाह संबंधी नातेदारी, काल्पनिक नातेदारी। उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है मातृसत्तात्मक समाजों में पाई जाने वाली प्रथा कौन सी होती है। मातुल्य, यानी कि मातृसत्तात्मक समाजों में पाई जाने वाली प्रथा को मातुल्य कहते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है टोडा परिवार दक्षिण के खालिस्तान पहाड़ियों में निवास करने वाली जनजाति है। किन पहाड़ियों में निवास करती है। तो नीलगिरी इज द करेक्ट आंसर। नीलगिरी की पहाड़ियों में निवास करने वाली जनजाति कौन सी है। टोडा परिवार। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अब हम देखते हैं एंड मैं आपको बता दूं आपके कल के एग्जाम में
कल जो 14 तारीख को आपका सोशियोलॉजी का एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें जो 5 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, आपको इन्हीं ऑब्जेक्टिव में से 5 ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेंगे। सो आप इन सभी ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान से पढ़ें और एक बार में समझ में ना आए तो दोबारा वीडियो देखें, पर सारे ऑब्जेक्टिव को अच्छे से तैयार कर लें, ओके? क्योंकि यही ऑब्जेक्टिव आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, ओके? एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एंड चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि इस तरह के और भी कंटेंट आपको प्रोवाइड हो सके। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर, जनजाति महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है? तो 28.44 है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में जनजातियों की लगभग संख्या कितनी है? मध्य प्रदेश में टोटल 41 जनजातियां हैं, ओके? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में सर्वाधिक जनजातियां कहाँ हैं? तो मध्य प्रदेश में हैं। और आदिवासी जनजाति में कन्या जन्म शुभ माना जाता है या अशुभ माना जाता है या अच्छा नहीं होता या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आ जाएगा शुभ माना जाता है। जनजातियों में कन्या का जन्म को शुभ माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट है, भारत में कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग जनजातियों का है? तो टोटल भारत में कुल जनसंख्या का आपको बताना है कि जनजातियों का कितने प्रतिशत भाग है, तो ये आ जाएगा 8.02, ओके? 8.0% जनजातियां भारत की कुल जनसंख्या में शामिल हैं, ओके? एंड नेक्स्ट अब हम देखते हैं, भारत की जनजातियों में अर्थव्यवस्था डी.एन. मजूमदार ने कितने भागों में विभाजित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 भागों में विभाजित किया है। एंड नेक्स्ट है, आदिवासियों में किन वस्तुओं का उपयोग वनोपज के रूप में होता है? तो जड़ी बूटियों का उपयोग होता है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के कितने कौन से क्षेत्र में जनजातीय हाट बाजार और मेले की परंपरा है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। झाबुआ जिले में, झाबुआ क्षेत्र में जनजातीय हाट बाजार और मेले की परंपरा देखी जाती है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत आज भी कौन सा देश है? तो गांव का देश है और गांव के देश के नाम से इसे जाना जाता है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायतों का गठन हो यह संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है? 40वें अनुच्छेद में कहा गया है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में समिति का गठन कब किया गया था? सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 1956 में इस समिति का गठन किया गया था। बलवंत राय मेहता समिति के नाम से जिसे जाना जाता है, इसका 1956 में गठन किया गया था। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है, जनता दल की सरकार ने 1977 में किसके नेतृत्व में पंचायती राज हेतु समिति गठित की गई? तो किसके नेतृत्व में पंचायती राज हेतु समिति का गठन किया गया था? सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, अशोक मेहता। अशोक मेहता के नेतृत्व में इस समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट है, संविधान में किस संशोधन में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना और उसका विकास प्लान बनाया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, 73वें संशोधन में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना और उसके विकास का प्लान किया गया था। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सो आप इन को अच्छे से ध्यान में रखिएगा कि जनता दल की सरकार ने 1977 में किसके नेतृत्व में पंचायती राज हेतु समिति का गठन किया था, बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया था, किस संशोधन में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना हुई थी। तो ये आप इन ऑब्जेक्टिव्स को अच्छे से ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट अब हम देखते हैं, भारत में कितने प्रतिशत से भी अधिक जनसंख्या वन्य जातियों की है? तो ये हमने देखा 8.6%। वन्य जातियों की समस्याओं का निराकरण कैसे हो सकता है? तो यहाँ पर आ जाएगा उपरोक्त सभी, आर्थिक सुधार करके, शिक्षा संबंधी सुधार करके और सामाजिक सुधार करके, ओके। एंड नेक्स्ट अब हम देखते हैं, वन्य जातीय आंदोलन के कारण
कौन-कौन से हैं? सामाजिक समस्याएँ, आर्थिक और सांस्कृतिक, ये तीनों ही हैं। उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय वन्य जाति आंदोलन में पहला आंदोलन खानदेश आंदोलन सन कब हुआ था? ये बताना है। ये सबसे पहले हुआ था 1817 में हुआ था खानदेश आंदोलन। नेक्स्ट है बिरसा मुंडा आंदोलन कब हुआ था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। 1890 से 1907 तक की आंदोलन चला था बिरसा मुंडा आंदोलन। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 में हुआ था। तो ये आप ध्यान रखिएगा, बिरसा मुंडा आंदोलन 1890 से 1907, संथाल विद्रोह 1855 में, और भारतीय वन जाति आंदोलन का पहला आंदोलन खानदेश आंदोलन 1817 में हुआ था। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देख रहे हैं आदिवासी विकास प्रखंड की स्थापना कब हुई थी? तो ये इसकी स्थापना 1952 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। जनजातीय विकास कार्यक्रम के लिए किसकी व्यवस्था की गई थी? आर्थिक विकास की, कल्याणकर्ताओं को प्रशिक्षण करने की और शिक्षा की, ये तीनों ही आ जाएंगे। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है जनजातियों के लिए शैक्षणिक योजनाएं में कौन कौन सी योजनाओं की शुरुआत हुई थी? गुरुकुल विद्यालय, पढ़ो कमाओ योजना, कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना। उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, एंड यहाँ हमारे सोशियोलॉजी माइनर सब्जेक्ट सोशियोलॉजी ऑफ इंडियन ट्राइब्स के सब्जेक्ट के सारी यूनिट्स के ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होते हैं। एंड आई होप कि आपके लिए ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल रही होगी एंड आप इन सारे ऑब्जेक्टिव्स को अच्छे से तैयार कर लीजिए। कल के एग्ज़ाम में आपसे यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इन्हीं में से आपको कोई 5 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। सो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें एंड इसी तरह के अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहें और कमेंट सेक्शन में आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।